आए दिन हम चुनावों में बार-बार उद्योग की चर्चा करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। पर भारत में पता है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ? कब यहाँ औद्योगिकरण शुरू हुई? आइए जानते हैं इस इतिहास को थोड़ा-सा विस्तार से। औद्योगिकरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें आर्थिक गतिविधियों में अचानक से उछाल आता है। वो दौर जब ब्रिटिश का था, 1850 का दौर, जब ब्रिटिशों को भारत से कच्चा माल की ज़रूरत थी, क्योंकि ब्रिटिश अपने यहाँ तो 1750 के दौरान ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ तो 1850 के बाद हुआ। तो ब्रिटेन में जब मशीनों का विकास हो चुका था 1750 के दौर में ही, तो उनको बेस्ट क्वालिटी का कच्चा माल चाहिए था, और वो था भारत में। भारत में अच्छा सिल्क का उत्पादन होता था, जूट का उत्पादन होता था, कपास और नील की उत्पादन होता था, जिससे कि कपड़ा बनाया जा सके। और कपड़ा उद्योग में उस वक्त भारत बहुत आगे था। यहाँ से 90% व्यापार जो है वो ब्रिटेन में होता था और भारतीयों को फ़ायदा होता था। वैसे उस वक्त भारत जो है ब्रिटिश के कब्जे में था, तो सारा फ़ायदा ब्रिटिशों को ही होता था। लेकिन 1850 के दौर में जब ब्रिटिशों ने मशीनों का पूर्णतः विकास कर लिया, तो उनको अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल चाहिए था, तो उन्होंने भारत से ही लेना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत में हथकरघा उद्योग था, यानी जिसमें बुनकर जो है हाथों से कपड़ा बनाते थे, उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला, कि जो बुनकर थे वो जो कपड़ा हाथों से बनाते थे वो ब्रिटेन के मार्केट में काफ़ी छा गया था। इसलिए ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, जो स्थानीय उद्योगपति ब्रिटेन का, वो लोग इसका विरोध करते थे कि भारतीय कपड़ों का आयात रोक दिया जाए ताकि हमारा उद्योग आगे बढ़े। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपड़ों का आयात करना बंद कर दिया अपने देशों में, और यहीं का कच्चा माल जो है ब्रिटेन जाने लगा, ताकि ब्रिटेन में ही कपड़ा को बनाया जाए और वहीं पर उसको बेचा जाए। इसलिए नील की भी खेती कराई गई ताकि कपड़ों का रंगाई किया जा सके। वो 1850 का ही दौर था जब रेलवे की भी शुरुआत हुई थी, और यही कारण था कि यहाँ से कच्चा माल को ले जाना था ब्रिटेन में, तो रेलवे की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि जब पहली बार 1854 में सूती मिल का कारखाना बम्बई में खुला था, तो कारखाना से बंदरगाह तक अगर कोई भी प्रोडक्ट ले जाना है तो बैलगाड़ी से या एक-एक आदमी करके ले जाएगा तो बहुत समय लग सकता था। यही कारण है कि हमारे यहाँ रेलवे का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया। उन्होंने रेलवे को बिछाया ताकि रेलवे से वो कच्चा माल को जो है बंदरगाह तक पहुँचाए और बंदरगाह से ब्रिटेन तक। तो रेलवे की शुरुआत होने का कारण भी जो है यहाँ से कच्चा माल का व्यापार करना था। इसमें अंग्रेजों की अपनी एक स्वार्थ छुपा था, लेकिन इसका बेनिफिट ये हुआ कि भारतीयों को भी रेलवे की जानकारी हुई और भारतीयों ने भी औद्योगिकरण की नीति को समझा, और यही कारण है कि भारत में 1850 के बाद औद्योगिकरण का शुरुआत माना जाता है। तो उसका एक हानि ये है, जो 1850 का औद्योगिकरण शुरू हुआ, उसका हानि ये है कि हम लोगों का जो हथकरघा उद्योग था वो खत्म हो गया, जो अपना स्वदेशी उद्योग था। बुनकर जो थे वो पूरी तरीके से गरीब हो गए, उनके सारे कारोबार बंद हो, पूरी तरीके से भारतीयों को ही नुकसान हुआ। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि हम रेलवे को जोड़ पाए, हमारे डाक सिस्टम शुरू हुआ, ताकि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी डाक पहुँचाया जा सके। पहले बहुत दिन लग जाते थे। तो इस तरीके एक फ़ायदा भी हुआ और एक नुकसान। इसमें एक फ़ायदा और हुआ कि यहाँ के भी जो छोटे उद्योगपति थे, उनके मन में भी आया कि हम इस तरह के कारखाने खोलेंगे और अपना विकास करेंगे। यही कारण है कि टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, और इसके बाद लगातार कई सारे स्थापना जो है कंपनियों का होता रहा। इस औद्योगिकरण का ही देना है कि कपास उद्योग के बाद यानी सबसे जो बड़ा उद्योग बना वो लौह और इस्पात कंपनी बनी, जिसमें टिस्को की स्थापना हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में। क्योंकि जब रेलवे का निर्माण होने लगा तो रेलवे के लिए लोहा की ज़रूरत थी, और तमाम लोहा कंपनी खुली उस वक्त, तो उसमें भारतीय उद्योगपति भी सामने आए, जिससे भारत में भी औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ 1850 के बाद। तो अंग्रेजों के उस छोटे प्रयास ने, जहाँ उन्होंने रेलवे की शुरुआत कर कुछ कारखाना बनाया, उस कारखाना में भारतीय बुनकर काम करते थे और इनको बहुत कम पैसा दिया जाता था, जो कि अपने हथकरघा उद्योग में ये लोग अच्छा कमा लेते थे। इससे इनको नुकसान भी हुआ, लेकिन उसमें हमारे यहाँ भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई।